हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। नमस्कार। आपके बीच में आपका भाई, आपका दोस्त मुकुंद जी हाजिर है। तो कल कुछ तकनीकी खराबी के कारण, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका था। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था हम भारतवासी के लिए, भारतीयों के लिए, क्योंकि 11 अगस्त था। और 11 अगस्त को हम लोग खुदीराम बोस बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए धरती माँ के लिए। उस समय जब ये उन समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीनस्थ था, अंग्रेजों के गुलाम था, उन समय की बात है। तो इन पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनों से अपने बातों को रखना चाहूँगा। तो ना अच्छा जीवन ना बड़ा धन चाहिए, ना अच्छा जीवन ना बड़ा धन चाहिए, बस बना रहे अमन ऐसा वतन चाहिए, बस बना रहे अमन ऐसा वतन चाहिए। जिंदा है जब तक धरती पे मोहब्बत, जिंदा है जब तक धरती पे मोहब्बत, मरने पे 3 रंगों का कफन चाहिए, मरने पे 3 रंगों का कफन चाहिए। ये कुछ चंद लाइनें मेरी ओर से इन क्रांतिकारी को के चरणों में मैं अर्पित करता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े शख्सियत थे और एक ऐसा इंसान जो खुद को पूरे देश के लिए समर्पित करता है। उनका तो कद एक सामान्य इंसान से जरूर बहुत बड़ा है, रहेगा और था भी। तो इनका जन्म जो हुआ था, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो उस समय के जो बंगाल प्रेसिडेंसी में था, तो बंगाल के बहुवैनी गांव में हुआ था। और जो जिला था वो मिदनापुर था, जो जिला था वो मिदनापुर जिला था, मिदनापुर जिला में हुआ था। और जैसा कि मालूम है उस समय बिहार भी बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में भी बिहार आता था। स्टैंडर्ड 9 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। स्टैंडर्ड 9 करने के बाद उन्होंने क्या की, पढ़ाई से दूरी बना ली। क्यों दूरी बना ली? क्योंकि उस समय वो बहुत ही बाल्य युवा तो नहीं कह सकते हैं, बाल्य अवस्था में ही है। तो बाल्य मन में चीजों को जब इंसान बचपन में होता है तो उनके अंदर चीजें बहुत तीव्र गति से प्रवेश करती है। किसी चीजों को जानने, समझने, सोचने और उस पर राय रखने की एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग मानसिकता, एक अलग क्षमता होती है। तो उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश की आज़ादी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उनके बाद उन्होंने क्या की, 9th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो उनका पहला ही था, उनका नारा यही था, ब्रिटानिया हुकूमत भारत छोड़ो। उनका यही कहना था, ब्रिटानिया हुकूमत भारत छोड़ो, मतलब ब्रिटेन के लोग जो हमारे पे शासन कर रहे हो, आप हमें आज़ाद कर दो, हमें अपने हालात पे छोड़ दो, हम अपना हालत को खुद बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा लाइन था, खुदीराम बोस जी ने कहा था क्या, मैं गरीब हूं, मेरे पास मां भारती को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास मां भारती को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे प्राणों के जो आज दे रहा हूं। ये कब बोले थे? ये चंद लाइनें वो उस समय बोले थे जब उन्हें फांसी दी जा रही थी। तो उनका कहना यही था, मैं गरीब हूं, मेरे पास मां भारती को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे प्राणों के जो आज दे रहा हूं। और हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण जो भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए अपने आप को इस देश के लिए, इस धरती के लिए। दोस्तों, एक बात मैं, ये तो उनका इंट्रोडक्शन था, उनके बारे में कितना भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि वो इंसान पे डिपेंड करता है। मैं अगर खुद अपने दिल से पूछूं तो इनके बारे में मैं जो भी कहूँ मुझे कम ही लगता है, क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के सोच में इंसान अपने जेब से 1 रुपया निकाल के एक सही मानसिकता के साथ किसी दूसरे को नहीं देना चाहता था। जान कौन किसके लिए देता है? तो हमारे लिए तो ये प्रॉड पर्सन है, गौरव है, हमारे देश के गौरव है, हमारे धरती के गौरव है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में, जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब गरम दल से बिलोंग करते थे। इनका कहने का सेंस एक ही था, जो केवल हाथ जोड़ के हमें आज़ादी नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, हाथ जोड़कर हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमें कुछ न कुछ अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहिए।
कुछ न कुछ रिटालिएशन होनी चाहिए, जिनसे उनको लगे कि नहीं, यहाँ के यूथ भी सजग हैं, वो हमको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसी के क्रम में उन्होंने कुछ कहीं पे ये जो इनका ग्रुप था वो अपने तरीके से देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन गांधी जी का मानना था जो सत्य और अहिंसा पे देश को आजादी दिलाना है, ये गांधी जी का मानना था। लेकिन दोस्तों, गांधी जी भी शहीद हुए, और शहीद तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सभी शहीद हुए, लेकिन हमारे देश में पता नहीं किन मानसिकता से इंसान ग्रस्त थे जो महात्मा गांधी को देश बापू का, राष्ट्रपिता का दर्जा मिल गया, और कभी कभी मैं तो ये नहीं बोलूंगा, कभी भगत सिंह को किसी किताब में आतंकवादी बता दिया जाता है। पता नहीं ये कौन सी मानसिकता है और कहां की। हमारे देश में एक उस समय पता नहीं किस टाइप की ओछी मानसिकता थी, जो क्रांतिकारियों के योगदान में भी भेदभाव किया गया, क्रांतिकारी के योगदान में भी भेदभाव किया गया। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी, ये मीडियम वाले क्रांतिकारी और ये छोटे क्रांतिकारी। दोस्तों, हाँ, ऐसा ही हुआ। इसीलिए किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया और किसी को राष्ट्रपिता का भी दर्जा नहीं मिला। अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, उसी समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, इन सबको कम से कम अगर राष्ट्रपिता का भी दर्जा दिया जाता तो समझते। नहीं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, क्योंकि आपको मालूम होगा किसी भी राष्ट्र का, ये मेरा मानना है, मैं ऐसा ही मानता हूं, किसी राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, किसी राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि हम भारत को मां करके बुलाते हैं, भारत को, भाई धरती को, भारत देश की धरती को मां करके बुलाते हैं, इसीलिए किसी भी राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। अगर उस समय अगर गांधी जी को, महात्मा गांधी को अगर राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, सेम टाइम में अगर उसी समय अगर इन सभी क्रांतिकारियों को राष्ट्र बेटा का दर्जा दिया जाता तो कितना अच्छा होता। क्या ये भेदभाव को नहीं दर्शाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय भी इन सभी क्रांतिकारियों के साथ भेदभाव किया गया? और गांधी जी चाहते तो क्या उस समय भगत सिंह की फांसी नहीं रुक सकती थी? लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता थी। हो सकता है गांधी जी को कुछ ज्यादा प्रेम होगा किसी भी खास राजनीतिक दल से, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा उस समय दे दिया गया। तो सोचने और समझने वाली बात है ना। और जैसे भी इन क्रांतिकारियों के, जो भी गर्म दल के क्रांतिकारी थे, उनका भी योगदान कम नहीं था। हम की उन 1947 या उससे पहले वाले जितने भी संग्राम हुए स्वतंत्र का अर्थ ये है कि उस समय अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया तो उसी समय सेम टाइम में इन सभी क्रांतिकारियों को भी अगर राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाता तो कुछ हानि नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है जो भेदभाव किया गया, किसी के कद को ऊपर करके दिखाया गया, किसी क्रांतिकारी के कद को नीचे करके दिखाया गया, और किसी को कुछ